स्वीडन और नॉर्वे हमेशा से किसी खेमे में नहीं रहे हैं। खासतौर से दोनों देशों ने ऐसा कोई कदम ही नहीं उठाया था जिससे मॉस्को की नाराजगी मोल लेनी पड़े। दोनों देश अब अमेरिका के खेमे में जाने का फैसला कर चुके हैं। सवाल यह है कि अब रूस क्या करेगा। रूस अगर मिलिट्री ऑपरेशन के बहाने फिनलैंड पर हमला कर भी देता है तो पुतिन की राह यूक्रेन की तरह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि फिनलैंड आज से नहीं बल्कि 8 दशक से रूस से जंग की तैयारी कर रहा है। क्यों कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जंग क्या होती है, युद्ध का मंजर कितना खौफनाक होता है। 2.5 महीने में एक मुल्क कैसे तबाह होता है। यूक्रेन के हालात को दुनिया का हर मुल्क जान चुका है। दुनिया भर के हथियारों से मुकाबला किया, रूस के टैंकों को जैवलिन मिसाइलों से तबाह किया। पुतिन की फौज का मुकाबला करने की यूक्रेनियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ताकतवर देश के सामने एक न चले। 2.5 महीने में यूक्रेन ने अपनी जमीन ही नहीं गंवाई, जग हसाई भी करवा दी। सवाल यह है कि यूक्रेन की बर्बादी का मंजर देखकर भी फिनलैंड ने क्यों नाटो में शामिल होने का फैसला किया। क्योंकि फिनलैंड जानता है कि रूस के लिए हेलेंस्की की हद तक पहुंचना नामुमकिन है। इसकी वजह भी फिनलैंड में देश के हर नागरिक के लिए फौजी ट्रेनिंग जरूरी है। 1918 से ही युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी गई थी। ये ट्रेनिंग कुछ महीनों की होती है। इस तरह फिनलैंड ने आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी तैयार की है। उन्नीस के सोवियत संघ और फिनलैंड में जंग हुई थी। जिसे विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। तब एक छोटे से देश जिसकी सेना सोवियत संघ के सामने मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं थी, उसी फिनलैंड ने आम लोगों के दम पर रूस को टक्कर दी थी। दशकों तक फिनलैंड ने भले ही मॉस्को के खिलाफ जुबाबंद रखी, लेकिन रूस को फिनलैंड अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। इसलिए युद्ध की तैयारियों में कभी कमी नहीं की। फिनलैंड में लड़का हो या फिर लड़की, सभी के लिए हथियार चलाने से लेकर वॉरफेयर की ट्रेनिंग जरूरी होती है। यही वजह है कि रूस को फिनलैंड पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचना होगा। ज़ेलेंस्की से यही पर गलती हो गई। यूक्रेन जानता था कि पुतिन की फौज महीनों से बॉर्डर पर यूं ही नहीं खड़ी। रूस एक ना एक दिन धावा जरूर बोलेगा। हुआ भी है। लेकिन यूक्रेन को अपने नागरिकों को फौजी ट्रेनिंग देने की याद तब आई जब पुतिन की पलटन यलगार कर चुकी थी। इतना ही नहीं, लकड़ी की बंदूकों से सिर्फ हफ्ते भर की ट्रेनिंग देने के बाद लोगों के हाथ में AK-47 थमा दी। ऐसे में उल्टी गोली चलनी लाजमी थी, और हुआ भी है। इसलिए युद्ध में 2.5 महीने की बर्बादी के बाद जहां ज़ेलेंस्की ने नाटो की जिद छोड़ दी, तो फिनलैंड ऐलानिया रूस को चिढ़ाकर नाटो में शामिल हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।